रिलेशन के बारे में जाना था और हमने ये पढ़ा कि फैमिली 2 टाइप की होती है, न्यूक्लियर फैमिली और बिग जॉइंट फैमिली। तो कैसे जॉइंट फैमिली से मतलब बड़े परिवार से कैसे छोटे परिवार बनते जा रहे हैं, हमने उसके कुछ रीजन्स पढ़े थे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आगे हमने इसके 3 रीजन्स पढ़े थे, उसमें लास्ट था जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उनसे रिलेटेड था और उसी का पार्ट आगे दे रखा है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के बदलते हुए, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंज हो गए, परिवर्तन हो गए हैं, इन द वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, त्यौहार सेलिब्रेट करने का जो तरीका है वो बदल गया है। वेज मतलब तरीका बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली लाइट्स का फेस्टिवल है, इस दिन हम लाइट जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। वाज सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनली, इसको पुराने तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से दीपक जला के दिवाली को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। नाउअडेज, आजकल, पीपल ब्रेस्ट, लोग जलाते हैं, लॉट्स ऑफ हार्मफुल क्रैकर्स, बहुत सारे नुकसान देने वाले पटाखे जलाते हैं। पहले तो दीपक जलाते थे, आजकल उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, पटाखे जलाने में। कोचिंग नॉइस एंड और पोल्यूशन, जो ध्वनि प्रदूषण और एयर पोल्यूशन का कारण बनता है, ये जो पटाखे जलाना उससे पोल्यूशन भी होता है। ऑल्सो कॉजिंग सेल्फ इंजरीज एंड फायर्स, कॉजिंग कारण भी होता है सेल्फ इंजरीज, मतलब हमें भी चोट लग सकती है, पटाखे जलाने से इंजरी मतलब चोट लग सकती है हमें भी। एंड फायर, या किसी जगह पे आग लग सकती है। होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली रंगों का त्यौहार है। वाज सेलिब्रेट, उसको सेलिब्रेट करते हैं बाय बर्निंग द इविल होलिका, होलिका जलाकर, होली को हम लोग होलिका जलाकर सेलिब्रेट करते हैं। द विक्ट्री वाज सेलिब्रेटेड बाय प्लेइंग विथ ड्राई कलर्स, और इसको हम लोग कैसे खेलते हैं, सूखे कलर से खेलते हैं। इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए सूखे कलर से खेला जाता है। नाउअडेज, किंतु आजकल, पीपल प्ले, लोग खेलते हैं, विथ कलर्स, कलर से खेलते हैं, मेड ऑफ केमिकल, जो केमिकल से बने होते हैं, एंड वाटर बलून्स, या फिर पानी वाले बलून से खेलते हैं। आजकल केमिकल वाले कलर से खेलते हैं और पानी भी वेस्ट होता है। इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल इन ट्रेडिशनल वेज, तो हमें फेस्टिवल्स को पुराने तरीके से, ट्रेडिशनल मतलब जैसे पहले से होता आ रहा है, उन तरीकों की बजाय हमने क्या कर दिया है, नेगेटिव साइड्स, उनकी जो दूसरी साइड है, गलत तरीका है, ऑफ न्यू वेज, उसको हमने अपना लिया है। सेलिब्रेशंस आर इंक्रीजिंग, और वो बढ़ता जा रहा है। ये जो पटाखे जलाना है वो गलत है क्योंकि पोल्यूशन होता है, लेकिन हम लोग क्या है, इस नेगेटिव साइड को बढ़ाते जा रहे हैं, सब लोग पटाखे जलाते जा रहे हैं। आगे देखो, शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, चले जाना, उसके क्या क्या रीज़न है। फर्स्ट माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब फैमिली से अलग हो जाना, इसको बोलेंगे माइग्रेशन। वन डे, एक दिन, ऑल ऑफ अस सेट अराउंड ओवर ग्रैंड पेरेंट्स, एक दिन हम सब दादाजी के चारों ओर बैठे थे। वी वांटेड, हम जानना चाहते थे। टू नो मतलब जानना चाहते थे। मोर अबाउट अवर फैमिली, हमारी फैमिली के बारे में और ज़्यादा। माई ग्रैंडफादर टोल्ड अस, मेरे दादाजी ने बताया, दैट ही वाज बोर्न, कि उनका जन्म हुआ था, एंड ब्रॉट अप, और उनका पालन पोषण हुआ था, इन लाहौर, लाहौर में, वो लाहौर में जन्मे थे और उनका जो पालन पोषण है वो भी लाहौर में हुआ था। नाउ इन पाकिस्तान, अब वो कहाँ है, पाकिस्तान में है, लाहौर। ही कम्प्लीटेड हिज स्कूलिंग इन लाहौर, और दादाजी ने अपनी स्कूलिंग मतलब पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की, लाहौर से। इन 1947 में इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, भारत आज़ाद हो गया था। एंड वाज पार्टीशन, और इसके टुकड़े हो गए थे, भारत विभाजित भी हो गया था, पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में। तो द इंटायर फैमिली, पूरी फैमिली, पूरा परिवार, हैड टू माइग्रेट, उसको अलग होना पड़ गया, माइग्रेट अलग होना पड़ गया पूरे परिवार को। लिव देयर होम, अपना घर छूट गया। एंड मूव परमानेंटली टू ए न्यू प्लेस, और हमेशा के लिए वो कहाँ गए, नई जगह पे आ गए। परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, स्थायी रूप से। फ्रॉम लाहौर, लाहौर से, टू राजकोट, राजकोट आ गए। दादाजी की जो फैमिली है वो पूरे तरीके से लाहौर से कहाँ शिफ्ट हो गई, राजकोट। राजकोट कहाँ है, गुजरात में। दे हैड टू लीव, उन्हें छोड़ना पड़ा।
ऑल देयर बिलोंगिंग्स, अपने सारे रिश्तेदार एंड प्रॉपर्टी, और धन संपत्ति थी इन लाहौर, वो भी उन्होंने लाहौर में छोड़ दी। सेकंड देखो इमिग्रेशन का मतलब होता है दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाना। फॉरेन जाते हैं ना लोग, दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। माई यंगेस्ट अंकल, मेरे सबसे छोटे अंकल, इसे डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ये भावना बता रही है मेरे सबसे छोटे अंकल डॉक्टर है। ही कम्प्लीटेड हिज हायर एजुकेशन इन USA, उन्होंने अपनी जो 12th बाद की जो पढ़ाई है वो कहाँ की, USA में, अमेरिका में की। माई आंट, मेरी जो चाची है, इज़ ऑल्सो ए डॉक्टर, वो भी एक डॉक्टर है। दे हैव वन चाइल्ड, उनका एक बच्चा भी है, निशांत, उसका नाम दे रखा है निशांत। दे लिव इन USA, वो कहाँ रहते हैं, USA में रहते हैं। एंड ऑफन कम, और कभी कभी आते हैं, टू इंडिया में वो कभी कभी आते हैं, टू मीट, मिलने के लिए, माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी से, एंड द इंटायर फैमिली, और पूरे परिवार से। जो उसके अंकल है और आंटी है वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और कभी कभी फैमिली से मिलने आते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया जगह शिफ्ट करने का। थर्ड, ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। माई फादर इज़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, भावना के जो पापा है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है। ही गेट्स ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है एवरी 3 years, हर 3 साल से। सो इसलिए वी हैव टू शिफ्ट, हमें शिफ्ट होना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। भावना के पापा को भी शिफ्ट होना पड़ता है। वी हैव ट्रेवल्ड, वो यात्रा करते रहते हैं, मैनी प्लेसेस, अलग अलग जगहों की। एंड रिसीव्ड एजुकेशन, और उसकी भावना की जो एजुकेशन है वो भी डिफरेंट स्कूल से हुई है। उसके पापा शिफ्ट होते हैं तो उसको भी शिफ्ट होना पड़ता है। आगे देखो हमारी हेडिंग है फोस्टर पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चाइल्ड। फोस्टर पेरेंट्स, जो किसी बच्चे को गोद लेते हैं वो पेरेंट्स कहलाते हैं फोस्टर पेरेंट्स। एंड जो बच्चा गोद लिया हुआ है उसको हम बोलते हैं एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। तो इसमें पढ़ते हैं क्या है। नितिकास अंकल, नितिका के अंकल लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहते हैं। नितिका के अंकल मुंबई में रहते हैं। अर्लियर, जल्दी ही, हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, उसके जो अंकल और आंट है नितिका के, उसके क्या है, कोई बच्चा नहीं हुआ। डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड मतलब उनके कोई बच्चा नहीं है। दे लव चिल्ड्रन, लेकिन उनको बच्चे पसंद है, बच्चों से प्यार करते हैं वो। नितिकास फादर, नितिका के पापा ने एडवाइस देम, उनको सलाह दी, उनके चाचा चाची को सलाह दी टू अडॉप्ट ए चाइल्ड, कि एक बच्चा अडॉप्ट कर लो, गोद ले लो। सो इसलिए दे वेंट टू एन ऑर्फनेज, वो एक अनाथालय में गए। दे अडॉप्ट ए गर्ल चाइल्ड, और उन्होंने एक लड़की को गोद ले लिया, एडॉप्ट गोद ले लिया। दे नेम्ड, उन्होंने नाम रखा हर, उसका मोनिका, उन्होंने उस लड़की का नाम रखा मोनिका। दे हैव बिकम, वो बन गए हैं, उसके जो चाचा चाची है वो बन गए हैं हर, उसके फोस्टर पेरेंट्स, मोनिका के फोस्टर पेरेंट बन गए हैं, गोद लेने वाले माता पिता। टुडे, आज, सी इज़ 9 years old, आज वो क्या हो गई है, 9 years की हो गई है। सी इज़ स्टडिंग, वो पढ़ती है। इन क्लास 4th, वो क्लास 4th में पढ़ती है। इन ए रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल, एक अच्छी स्कूल है उसमें पढ़ती है वो। सी इज़ द सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन हर फैमिली, उसकी फैमिली में उसकी वजह से क्या है, जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशियाँ और आनंद है उसकी फैमिली में उसकी वजह से। नितिका एंड मोनिका आर कजिन सिस्टर्स, अब नितिका और मोनिका क्या हो गई है, कजिन सिस्टर हो गई है। दे प्ले टुगेदर, वे एक साथ खेलती है। व्हेन दे मीट, जब वो दोनों साथ में रहती है, मिलती है तो एक साथ खेलती है। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन, जब हम कानूनी तरीके से इस गिवन दिया जाता है, जब कानूनी तरीके से दिया जाता है टू एनी रिलेटिव चाइल्ड, किसी रिश्तेदार के बच्चे को या फिर किसी दूसरे बच्चे को, जब हम कानूनी तरीके से किसी बच्चे को लेते हैं, गोद लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडॉप्शन, गोद लेना। आगे देखो न्यू मेंबर इन फैमिली, फैमिली में जब कोई नया मेंबर आ जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो वंदना इज़ वेरी हैप्पी टुडे, वंदना आज बहुत खुश है।
हर फादर इज़ ऑल्सो हैप्पी, उसके पापा भी खुश है। देयर इज़ ग्रेट एक्साइटमेंट इन हर फैमिली, उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा उत्साह है, उमंग, अच्छा दिन है, उत्साह का दिन है। हर मदर हैज़ गिवन, उसकी माँ ने दिया है। बर्थ, जन्म, उसकी माँ ने जन्म दिया है। टू ए बेबी बॉय, एक छोटे लड़के को, छोटे बच्चे को जन्म दिया है। वंदनास ग्रैंड पेरेंट्स, वंदना के दादा दादी हैव कम, आए हुए हैं। टू स्टे विथ देम, उनके साथ रहने के लिए। टू लुक आफ्टर, और देखभाल करने के लिए। हर मदर, उसकी मम्मी की, वंदना के जो दादा दादी है वो उसकी मम्मी की देखभाल करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उसकी मम्मी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, परिवार का हर सदस्य इज़ ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश है। टू हैव ए बेबी, एक बच्चे को पाकर। एट होम, घर पर एक बच्चा आ जाता है तो सारे मेंबर्स खुश हो जाते हैं। वंदना नाउ हैज़ ए ब्रदर, अब वंदना के एक भाई हो गया है। शी हैज़ नेम्ड, उसने नेम रखा है। हिम, उसका, रवि, रवि नाम रखा है अपने भाई का। ही रिजेंबल्स, वो मिलता जुलता है। हर फादर, उसके पापा से, वो जो नया बच्चा है वो अपने पापा से मिलता जुलता है। एंड ही स्माइल्स, और वो स्माइल करता है। लाइक हर मदर, अपनी माँ के जैसे उसकी हंसी है। वंदना लव्स हर ब्रदर वेरी मच, वंदना को अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। शी हेल्प्स हर मदर, वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है। एंड फादर, और पापा, लुक आफ्टर हिम, पापा उसकी देखभाल करते हैं। शी टेक्स हिम इन हर लैप, वो उसको गोद में लेती है। ये छोटे बच्चे की बात हो रही है कि जो वंदना है वो अपने छोटे भाई को गोद में लेती है। लेप का मतलब गोद में लेती है। सी हेल्प, वो मदद करती है। इन चेंजिंग हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े बदलने भी वंदना हेल्प करती है। नाउ वंदना हैज़ वन मोर फैमिली मेम्बर, अब वंदना को फैमिली में एक और फैमिली मेम्बर मिल गया है। हर फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर न्यू ब्रदर रवि, उसकी फैमिली में शामिल हो गया है। हर न्यूबॉर्न, उसका नया भाई भी उसकी फैमिली में शामिल हो गया है। फादर, पापा भी शामिल है। मदर, मम्मी भी शामिल है। एंड ऑफ कोर्स वंदना हरसेल्फ, और वंदना भी है। वंदना तो है ही, तो उसकी फैमिली में उसका भाई रवि, पापा, मम्मी और वंदना, 4 मेंबर्स हो गए हैं। वंदनास फैमिली इज़ ए स्मॉल फैमिली, वंदना की फैमिली क्या है? स्मॉल फैमिली है। इट इज़ ए न्यूक्लियर फैमिली, इसको न्यूक्लियर फैमिली भी बोल सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, और शॉर्ट में, वंदनास मदर, वंदना की जो माँ है, लिव्ड, रहती थी, इन ए बिग जॉइंट फैमिली, एक बड़े परिवार में। वंदना की फैमिली तो स्मॉल फैमिली है, लेकिन वंदना की मम्मी की जो फैमिली है वो क्या है? बिग जॉइंट फैमिली है। व्हेन शी वाज यंग, जब वो जवान थी तो उसकी फैमिली क्या थी? बिग फैमिली। शी हैड 3 ब्रदर्स, उसके 3 भाई थे। वंदना की मम्मी के 3 भाई थे। एंड 2 सिस्टर्स, और 2 बहनें भी थी, तो उनकी फैमिली क्या है? बिग फैमिली। अब आपको ये जो चैप्टर जहाँ तक पढ़ा दिया है, आपको इस चैप्टर को वहाँ तक पढ़ना है और स्पेलिंग लर्न करना है।